जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज आपको बताते हैं प्रेत और पितृ में अंतर। प्रेत योनि में कौन पहुंचते हैं और पितृ योनि में कौन पहुंचते हैं, यह उपाय ये सरल विस्तार से बताएंगे। और अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारे पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि पितरों की पूजा करना विशेष अनिवार्य मानी गई है। अब क्यों मानी गई है ये भी बताएंगे, और क्यों पितरों को पूजना चाहिए, क्यों पितरों का आशीर्वाद जरूरी है, यह सब विस्तार से आज आपको बताएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखें। वीडियो बड़ा जरूर लग सकता है आपको, परंतु बहुत सटीक, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो देखते रहिए वीडियो। मैं ज्योतिष भूषण आचार्य अश्वनी कृष्ण, श्री जी ज्योतिष केंद्र वृंदावन से। तो देखिए, प्रेत और पितृ में अंतर जानेंगे। जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जो पूर्ण आयु जी करके अपने शरीर को त्यागते हैं, वो पितृ योनि में जाते हैं। और जो कुंवारे बच्चे खत्म होते हैं, चाहे जन्म होते ही तुरंत खत्म हो जाए, और गर्भ के अष्टम महीने के पश्चात अगर गर्भ में भी खत्म होते हैं तो वह भी दोष लगता है। जन्म होते ही तुरंत भी अगर बच्चा कोई खत्म होता है तो वह भी प्रेत योनि में दोष लगता है। और कुंवारा बच्चा खत्म हो जाता है वो प्रेत योनि में ही जाता है। और जो अकाल मृत्यु से खत्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंट से, अग्नि से, सुसाइड करने से, और अनेकानेक जो अकाल मृत्यु बीमारी से भी, तो ये सब प्रेत योनि में जाते हैं। अब ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है कि प्रेत योनि में जो जीवात्मा जाती है, उस जीवात्मा को इतनी जगह मिलती है कि एक सूज की नोक से जितना छेद किया जाए, एक सूज से जितना छेद करते हैं, उतनी जगह प्रेत आत्मा को प्राप्त होती है। चाहे उसमें से श्वास ले ले, चाहे उसमें से कुछ खा ले, चाहे पी ले, चाहे कुछ भी स्वीकार करे, लेकिन उतनी ही जगह प्राप्त होती है। इसलिए प्रेत योनि को सबसे ज्यादा संकट प्राप्त होता है। पितृ योनि में जाते हैं, पितृ योनि में जो हमारे पूर्वज जाते हैं, उस पितृ योनि में भी संकट प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं वह आस लगाते हैं कि हमें अपने परिवार से जल प्राप्त हो, हमें परिवार से भोग प्राप्त हो, हमें परिवार से कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए कोई तर्पण है, कोई विशेष पितरों की जो पूजा होती है वो पूजा है, भागवत कथा है, ऐसे कुछ उपाय हमें परिवार से प्राप्त हो सके, ऐसी अभिलाषा लगाए रखते हैं पितृ देवता और प्रेत देवता। क्यों? क्योंकि इनको पितृ और प्रेत योनि में बड़ा संकट प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्यों हम उपाय करें अपने पितरों के लिए। कई लोग कह देते हैं हमारे पूर्वज तो खत्म हो गए, उनके पश्चात अब हमारी क्या जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर हमारे पूर्वज पूर्वज जो है आपके आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा छोड़ करके गए हैं, बहुत बड़ा ऋण छोड़ के गए हैं, जो कि उसे आप ऋण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम आपको जन्म दिया हमारे अपने पूर्वजों ने, अपने पूर्वजों ने जन्म दिया, जन्म दे करके हमें इस लायक किया, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के इस लायक किया कि अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। और अपने पैरों पे खड़े होकर के आप अब कहते हैं कि अब हम आपका कोई सहारा नहीं दे सकते। जिसने तुम्हें सहारा बनाया, जिसने तुम्हें अपना सहारा दे करके आपको सहारा न लेने लायक बना दिया, आपको इस लायक कर दिया तो स्वयं स्वतंत्र होकर के, खड़े होकर के कुछ भी कर सकते हो, परंतु फिर भी आप अपने पूर्वजों को सहारा नहीं दे सकते, सर्वप्रथम। दूसरी बात, अपने अपने पूर्वज अपने लिए कितनी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, कितना परिश्रम, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, और जिंदगी भर का परिश्रम आपके लिए क्षण मात्र में छोड़ के चले जाते हैं। वह परिश्रम किया हुआ धन, संपत्ति, वैभव आप सबके लिए छोड़ के जाते हैं, वह आप यूज करते हैं, भाई भाई में बांट लेते हैं, या किसी भी प्रकार से
आपके पास वह संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्या 1 रुपया भी मांग के जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे आपको आपका दायित्व बनता है कि आपको अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कुछ शांति पाठ है, पूजा पाठ है, जप है, भागवत कथा है, अपने पूर्वजों के निमित्त, जो कि पूर्वज जो अपने प्रेत योनि में, पितृ योनि में गए हुए हैं, उनके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए कोई उपाय करें, जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद ही क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे माना जाता है कि अपने घर में कोई बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग अपने पिता दादा कोई भी होते हैं, तो अपने घर के दरवाजे पर बैठे होते हैं, और उस स्थिति में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व हमारे दादाजी परदादाजी जो भी दरवाजे पे हैं, वह टोकते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको क्या काम है। यदि कोई अपने घर पर प्रहार करता है तो वो पूर्वज पहले सामना करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पूर्वज यदि हम हमारे प्रसन्नता में है, प्रसन्न रूप से हैं, तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आए और हमारे घर में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न हो, इसलिए हमारे पूर्वज रक्षक होते हैं। और जैसे कि जिस घर में ऐसा माना जाता है, जिस घर में पूर्वज रक्षक हैं, जिस घर में आशीर्वाद है पूर्वजों का, उस घर में कभी भी बाहरी बाधा भी प्रवेश नहीं करती है। भूत प्रेत जिंद खईस आदि की किसी भी प्रकार से कोई बाधा प्रभावित नहीं होती है, और तंत्र मंत्र टोना टोटका का भी कोई प्रभाव उस घर में नहीं होता है, जिस घर में पितृदेवता प्रसन्न हैं। यदि जिस घर में पितृदेवता प्रसन्न नहीं है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, पितृदेवता रक्षक नहीं है, तो उस घर में निश्चित तौर पे बाहरी बाधा प्रवेश कर जाती है और तंत्र मंत्र का टोना टोटका का भी प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ जाता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित ही आपको सफलताओं पर सफलता प्राप्त होती है। यदि जिस घर में पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में कलह होती है, उस घर में तरक्की नहीं हो पाती है, उस घर में बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, उस घर में आपस में मन प्रेम नहीं रह सकता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान नहीं रह सकती है। इस प्रकार से पितरों का जो प्रभाव है, पितरों की शांति के लिए जो उपाय हैं, वो अभी आपको बताएं। पितरों की शांति के लिए तो अनेकानेक उपाय हैं, जैसे कि घरेलू उपाय है, पितरों को तर्पण करें, पितरों के श्राद्ध करें। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर उपाय आप जानना चाहते हैं और पितरों को परमानेंटली हमेशा के लिए कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2 उपाय सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जो कि पितृ गायत्री का मंत्र का 1.25 लाख जप मंत्र होता है, जैसे महामृत्युंजय का जप होता है, ऐसे पितृ गायत्री का 1.25 लाख जप होता है, उसे कराएं, विधिवत कराएं, और साथ में भागवत जी का पाठ कराएं, और साथ में जो पितरों की विशेष पूजा होती है, वो विशेष पूजा भी पितरों की साथ में कराएं, जिससे कि हमारे पूर्वज विशेष पूजा से आवाहित होकर के एक आसन पर विराजमान होकर के बैठ के भागवत का पाठ सुने और पितृ गायत्री का जप सुने। उसके पश्चात दूसरा उपाय है भागवत कथा। सर्वश्रेष्ठ तो जो उपाय है वो भागवत कथा है। भागवत कथा से बढ़कर कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। देखिए, भागवत कथा से धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा को भी मोक्ष मिला था, जो कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए अनेकानेक गीता पाठ किए। गीता पाठेर मुहुर्मु और गया श्राद्धेर मुहुर्मु, गया में भी श्राद्ध एक बार नहीं कई बार किया गोकर्ण जी ने, परंतु धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वह महाखल माना गया है। भागवत में धुंधकारी के लिए कहा है कि धुंधकारी महाखल, खल बोलते हैं दुष्ट को, महाखल बोलते हैं बड़े दुष्ट को, यानी बड़ा बहुत बड़ा दुष्ट था, जिसे प्रेत योनि में जाना पड़ा था। ऐसे प्रेत योनि में जाने वाले धुंधकारी के लिए सूर्यदेव ने गोकर्ण जी को आकाशवाणी में कहा कि आप श्रीमद् भागवतार मुक्ति सप्ताह वाचनम को, यानी भागवत कथा श्रवण कराइए, यह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए आप भी अगर पितरों के लिए कुछ चाहते हैं तो पितृपक्ष शीघ्र ही आने वाला है, कुछ ही समय बाद। पितरों के लिए आप पितृपक्ष में जो भी उपाय करते हैं
पितरों को शीघ्र ही प्राप्त होता है, बहुत सरलता से प्राप्त होता है और बहुत सटीक प्राप्त होता है, जो कि पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ होने वाले हैं। 10 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं, तो आप उपाय कर सकते हैं। 16 दिन के पितृपक्ष होते हैं। और आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और यदि आप पितरों की पूजा कराना चाहते हैं या पितरों के विषय में जानना चाहते हैं कि हमारे पितृ कैसे हैं, तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं पितरों की पूजा के लिए या पितरों की विशेष जानकारी के लिए। तो हमारे श्री जी ज्योतिष केंद्र में संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।